देखिए एक बात सुनिए, बात क्या है जानते हैं? बात यह है कि जैसे भारत में आखिरकार शिशु हत्या जैसी कुप्रथा आया कैसे? सोचने वाली बात है ये सोचने वाली बात है। भारत में शिशु हत्या और शिशु हत्या में भी बालिका लड़की की हत्या की जाती है। ये आया कैसे? बहुत बड़ी कुप्रथा है ये अपने आप में। मतलब बताइए, जो बच्चा जन्म लिया है, लड़का है या लड़की, उसमें उसका क्या दोष है? लेकिन उसको जन्म लेते ही मार दिया जाता है। देखिए बात क्या है, सुनिए, इसके पीछे कई सारे रीजन। एक तो रीजन ये है कि जैसे देखिए, घर में, गांव समाज में कहा जाता है कि लड़की, ठीक है, किसी के भी घर में, कोई भी समाज में, लड़का और लड़की, अगर लड़का में भी मान लिया जाए किसी को लेकर भाग गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा माँ बाप का मान सम्मान नहीं गिरता है, लेकिन फिर भी समाज में मान सम्मान तो गिर ही जाता है। लेकिन अगर किसी की बेटी भागती है तो समाज में सामने वाले को जो है सर उठा करके जीने में बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब परिवार में, समाज में लड़की या महिला, लड़की या महिला को लेकर के कहा जाता है वो घर की मान सम्मान होती है, प्रतिष्ठा होती है। लड़का नहीं होता है, लड़का आवारा हो जाए कोई दिक्कत ना है, लेकिन अगर लड़की भागती है ना, तो जिस परिवार से, जिस घर से भागी है, उसका मान सम्मान सब खत्म हो जाता है, सब इज्जत प्रतिष्ठा सब चीज खत्म। समझ गए? सब खत्म, कोई सम्मान नहीं रह जाता है फिर। तो लड़की एक सम्मान का चीज है, लड़की एक प्रतिष्ठा का चीज है, लड़की एक प्रतिष्ठा का चीज है। और पहले होता क्या था? राजतंत्रात्मक शासन था, राजाओं का शासन था, राजतंत्रात्मक शासन था, राजाओं का शासन था। तो उसमें राजा को अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो, एक मूवी देखे थे इधर कोई, ना ना अथी में देखे थे, टीवी में देखे थे, अरे नहीं जी, साउथ का मूवी है, बहुत अच्छा कहानी दिखलाया है। यानी उसमें होता क्या था कि जैसे एक था कोई, कृष्ण का वंशज था, ठीक है, तो ना 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 उसमें ठीक है, छोड़िए, भूल गए। मतलब आप समझिए गए, सुनो, तो हम आपको ये बात समझा रहे थे कि आखिरकार लड़की जन्म लेने पर क्यों मार दिया जाता था। तो पहले राजतंत्रात्मक शासन था, राजाओं का शासन हुआ, फिर अंग्रेजों का शासन हुआ। तो पहले के भारतीय राजा हो गए और फिर अंग्रेज हो गया। ये सब जो है, अब राजा सब शक्तिशाली होता था, अंग्रेज शक्तिशाली था, तो उसमें होता ये था कि राजा का मन हुआ जिसके घर से लड़की उठाना है, लड़की को उठा लेना है, उठा लिया जाता था, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। अंग्रेजों ने भी ये काम किया, अंग्रेज भी भारतीयों के घर से लड़की को उठा करके उसके साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया करता था। तो जो समाज के स्वाभिमानी लोग होते थे, उनको लगता था, समाज के स्वाभिमानी जो लोग होते थे उनको लगता था बेटी जन्म हुआ है, कल के डेट में जो है अंग्रेज उठा कर ले जाएगा, राजा उठा करके ले जाएगा, तो उसमें क्या मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा रह जाएगा। तो इसी वजह से लड़की पैदा होने के बाद उसको मार दिया जाता था। समझ गए?
तो अंग्रेजों की अगर आप बात करेंगे तो अंग्रेज तो आदिवासी महिला तक को नहीं छोड़ा। आदिवासी विद्रोह जो हुआ है, इतिहास में आप आदिवासी विद्रोह पढ़े होंगे, जैसे संथाल विद्रोह आदिवासी विद्रोह है। संथाल विद्रोह क्यों हुआ? संथाल महिलाओं के साथ ज्यादती की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। कारण और भी थे, लेकिन उसमें एक कारण यह भी था। तो हर कोई स्वाभिमानी थोड़े होता, बहुत लोग स्वाभिमानी होते हैं। तो स्वाभिमानी लोग जो है ऐसा करते थे। तो पहले अंग्रेज ही था, तो एक प्रकार से कहिए तो अपना मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बचा कर रखने के लिए जो है लड़की होने पर उसको मार देता था लोग, ताकि घर का इज्जत प्रतिष्ठा नहीं जाए। समझे? तो आजकल की लड़की का तो क्या हाल है, वो माँ बाप के बारे में एक सेकेंड नहीं सोचती है। ठीक है।